ये जो आरएसएस के और बीजेपी के जो लोग हैं, ये और इनके पुरखे आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं रहे, इसलिए इनको पता नहीं है कि ये खंदक खोदने से, बैरिकेडिंग लगा देने से, पानी काट देने से, सुविधाएं काट देने से आंदोलन रुक जाते हैं। सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार है। ये आंदोलन किसान आंदोलन था, अब ये किसान आंदोलन नहीं बचा, ये नौजवान आ गया इसमें, छात्र आ गया इसमें, किसान आ गया इसमें, बुजुर्ग आ गया इसमें, महिलाएं आ गई इसमें, आम शहरी आ गया इसमें। अब ये जनमानस का आंदोलन है, जन आंदोलन है। तो हमारे यहाँ के कलाकार हैं या नेता हैं या विधायक हैं या सेलिब्रिटी हैं, जिनका ज़मीर अभी जागा हुआ है, जिन्हें सत्ता से लोभ लालच नहीं है, जो उसूल और आदर्श पे चल रहे हैं, वो तो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और जो सस्ती लोकप्रियता वाले लोग हैं, जिन सेलिब्रिटी का आप नाम ले रहे थे, इन लोगों को किसी चीज़ से मतलब नहीं। और जैसे आपने कंगना जी की बात की, मैं कंगना जी को कहता हूँ आप हमारा इतिहास पढ़ें एक बार। जब भी हमारा आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप इस तरीके से बयान कभी नहीं देंगी। आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने आरएसएस के और बीजेपी के या जो भी लेटर आए वो पढ़ के बोल दिए। नमस्कार, मैं प्रिया त्यागी और आप देख रहे हैं एमजी खबर। और इस समय मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर और हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है और आगे इसका क्या होने वाला है, क्या कैसे कैसे बढ़ रहा है ये आंदोलन। आंदोलन बढ़िया चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। वो उधर वो चाइना वाली फेंसिंग लगा दी है मोदी जी ने, पता नहीं क्या। हाँ, बैरिकेड लगाया ताकि दिल्ली से कोई यूपी में ना आ पाए। हाँ, वो लगा देख लिया आपने कैसे लगा हुआ है? अब मोदी जी भी 2022 में इधर को आएंगे, अगर हवाई जहाज से उड़ जाएं तो ठीक है, नहीं तो जनता उत्तर प्रदेश में बढ़ने नहीं देगी उन्हें। उत्तर प्रदेश में 2022 में जनता उत्तर प्रदेश की तरफ, उधर हरियाणा की तरफ जितने भी बॉर्डर हैं उनमें जाने नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए जो कांटे बोए हैं वो जनता कांटे याद रखेगी। उत्तर प्रदेश की जनता 22 बहुत जल्दी आने वाला है और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो कांटे घरों के सामने बो रहे हैं, पुलिस के माध्यम से, पुलिस आज घरों में जा रही है, दरवाजे खटखटा रही है, यहाँ आने के लिए ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है, किसानों को रोका जा रहा है, किसानों के ऊपर FIR दर्ज हो रही है, किसानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। फिर दूसरी तरफ रोड भी तो खोद दी है। हाँ, तो ये सब सरकार कर रही है। सरकार मुझे लगता है किसानों को जो है आतंकवादी मानती है, आज भी किसानों को खालिस्तानी मानती है, किसानों को पाकिस्तानी मानती है। ये सरकार मुझे लगता है कि बिल वापस लेने के साथ साथ सरकार को भी देश से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। किसान ये मन बना चुका है, क्योंकि ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार है। इस जनता को जब से ये सरकार आई है कष्ट दिए हैं, दुख दिए हैं और इतना दिए हैं कि जनता और किसान खून के आंसू रो रहा है। अब यहाँ समय वो आ रहा है कि मोदी जी की अगर यही नीतियाँ और ये नीति चलती रही तो हो सकता है कि 50 रुपए की 2 रोटी की स्टॉल जो है दुकानों घरों में जाया करेगी अब गलियों में, और 50 रुपए की 2 रोटी बिकेंगी। वो समय मुझे लगता है आने वाला है और मॉलों में पैकेटों में रोटी बिकेंगी, क्योंकि ये सरकार जो है किसानों को पूरी तरीके से जो है अनाज ताले में बंद करना चाहती है, अडानी अंबानी के हवाले करना चाहती है, किसान का पेट जो है वो गिरवी रखना चाहती है। इसलिए ये सरकार अब जाएगी और ये कानून वापस लेने के अलावा इनके पास कोई वो ऑप्शन नहीं है, कानून वापस लेना ही पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि जैसे कि किसानों का आंदोलन कमज़ोर होगा, जैसे कि सिंधु बॉर्डर पर टॉयलेट हटा दिए गए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये आंदोलन को कमज़ोर करेगा? एक्चुअली ये जो आरएसएस के और बीजेपी के जो लोग हैं, ये और इनके पुरखे आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं रहे, इसलिए इनको पता नहीं है कि ये खंदक खोदने से, बैरिकेडिंग लगा देने से, पानी काट देने से, सुविधाएं काट देने से आंदोलन रुक जाते हैं। भारत का जो आज़ादी का आंदोलन था वो तो क्या क्या नहीं किया था। हमारे आज़ादी के जो दीवाने थे, आज़ादी के हमारे जो लोग शहीद हुए, खड़े खड़े फांसी चढ़ के नाखून तक उखाड़ लिए उनके, और वो झुके नहीं। तो ये इनके पुरखे, इनके जो पूर्वज हैं, ये आरएसएस और बीजेपी के, वो जानते नहीं, वो तो ये समझते हैं कि इनके लिए खंदक खोद देंगे और किसान वापस चला जाएगा। ये देश का जनमानस है, ये देश का किसान, मैं बार बार अब कहने लगा हूँ, ये आंदोलन किसान आंदोलन था, अब ये किसान आंदोलन नहीं बचा, ये नौजवान आ गया इसमें, छात्र आ गया इसमें, किसान आ गया इसमें, बुजुर्ग आ गया इसमें,
महिलाएं आ गई इसमें, आम शहरी आ गया इसमें। अब ये जनमानस का आंदोलन, जन आंदोलन है और इसको उखाड़ फेंकना इनके बस से बाहर हो चुका है। और आपका क्या कहना है, जैसे कि कंगना रनौत या कोई भी एक्टर्स बयानबाजी करते हैं कि किसान खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, इस तरीके की बयानबाजी आ रही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वहाँ के लोग एक बार को सपोर्ट कर रहे हैं किसानों के आंदोलन का कि इनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बाहर के लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग आपको खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोल रहे हैं? देखिए, जो हमारे यहाँ के कलाकार हैं या नेता हैं या विधायक हैं या सेलिब्रिटी हैं, जिनका ज़मीर अभी जागा हुआ है, जिन्हें सत्ता से लोभ लालच नहीं है, जो उसूल और आदर्श पे चल रहे हैं, वो तो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और जो सस्ती लोकप्रियता वाले लोग हैं, जिन सेलिब्रिटी का आप नाम ले रहे थे, इन लोगों को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इनको तो ये लगता है कि अभी सत्ता है बीजेपी की, तो बीजेपी के हिसाब से चलो। बीजेपी जो उनको लिख के दे देती है, जो भी भाषण लिख के देती थी, उसको फॉलो करते हैं। और जो बाहर की सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आज रियाना का पढ़ा था कि जो सेलिब्रिटी है या इंटरनेशनल फेम के लोग हैं या नेशनल फेम के लोग हैं, जो डायरेक्टली किसान आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? आपको किसी भी आंदोलन में प्रतिक्रिया देने का अधिकार तब होता है जब आपको उस आंदोलन के दोनों पहलू पता हो। ठीक है, बिकाऊ मीडिया का पहलू तो आप देख रहे हैं। मीडिया, जो बिकाऊ मीडिया आपको दिखा रहा है कि यहाँ किसान आके पिज़्ज़ा पार्टी कर रहा है, बर्गर खा रहा है, किसान यहाँ किसान नहीं है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। लेकिन क्या यहाँ की ज़मीनी हकीकत उन लोगों ने आके देखी है? जो लोग ड्राइंग रूम में बैठ के पूरी मीडिया के हिसाब से, बिकाऊ मीडिया के हिसाब से किसान आंदोलन की दिशा और दशा को तय कर रहे हैं, तो क्या वो लोग ज़मीन पे आके देख रहे हैं कि ये आंदोलन, अगर मान लो ये आंदोलन बिकाऊ होता, या आंदोलन खालिस्तान से फंड होता, पाकिस्तान से फंड होता, तो इतना लंबा नहीं लेकिन चलता। आप मीडिया को ब्लेम कर रहे हो एक बार को, लेकिन मीडिया के भी मतलब जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी अरेस्ट किया गया, आपको पता होगा। वो तो जो मीडिया जेन्युइन मीडिया है, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा था, जो बिकाऊ मीडिया है मैं उसकी बात कर रहा था। जो जेन्युइन मीडिया है, अब देश में लोकशाही नहीं रह गया, वो प्रजातंत्र नहीं रह गया देश में। अब देश में जो है वो फांसीवाद और पूंजीवाद लग गया है, राजशाही लग गई है देश में। और जो इस देश में सरकार का, सत्ता का विरोध करेगा, उसको सरकार एन केन प्रकारेण, कहते हैं ना एक कहावत, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करेंगे। तो सरकार यही कर रही है। पहले तो पत्रकार भाइयों को डरा धमका रही है। अगर पत्रकार भाई डराए धमकाए से नहीं आते हैं, आरएसएस के, बीजेपी के गुंडे जाते हैं, पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें पत्रकार भाइयों के साथ बेइज्जती और बदतमीजी होती है। अब जिन पत्रकारों का ज़मीर और स्वाभिमान जागा हुआ है, वो तो इन चीज़ों से नहीं डरने वाले। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार प्रशासन को आगे लाकर उनको जेल में बंद करके डराना चाह रही। लेकिन वो चीज़, ये चीज़ भूल गए हैं कि अगर इस तरीके से देश की जनता और देश का आदमी डरने लग गया, बिकने लग गया, तो देश आज़ाद नहीं हो पाता। देश को आज़ादी जो है ना, इन आरएसएस वाले और बीजेपी वाले लोगों ने नहीं दिलवाई। देश को आज़ादी यहाँ के गरीबों ने, मजदूरों ने और किसानों ने दिलवाई है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी। भगत सिंह जी 24 साल 25 साल की उम्र में फांसी की सज़ा, फांसी पे के तख्ते पे और हंसते हंसते चढ़ गए। और ऐसे लाखों लोग थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। तो इस आंदोलन में भी, जैसे अभी भाई साहब ने कहा है कि अब देश का नौजवान जुड़ गया है, देश का युवा जुड़ गया है। और जब देश का युवा जिस रास्ते पे चल देता है, तो वो दिशा और दशा को बदल देता है। जैसे मोदी जी की जो आंधी चली थी, जब मोदी जी ने जुमले फेंके थे, तो उस जुमलों में देश का युवा फंस गया था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे और आपको जो है 15 लाख अकाउंट में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, डीजल पेट्रोल हर चीज़ के दाम कम हो जाएंगे, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। युवा बहक गया। लेकिन अब युवा को समझ में आ रहा है कि ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, ये अंडानी और अंबानी की सरकार है। अब आप देख लेना इस बार क्या होना है। 22 में जो चुनाव होगा, 22 का चुनाव निर्धारित कर देगा। इनको अपनी ज़मीन नहीं देगी। बजट भी तो आ गया है। अब बजट आप देख लीजिए, बजट है
मैं तो नहीं कहता ये बजट है, ये तो सेल लगा दी है कि रेलवे बेच देंगे और ये जो है एयरपोर्ट बेच देंगे, वेयर हाउस बेच देंगे, हर जो सरकारी निकाय है उसका आप निजीकरण कर रहे हो और आप इसे बजट बोल रहे हो। ये तो जैसे मेगा जो अभी जो विंटर ऑफर चलेगा ना, तो मॉल्स में, बड़े बड़े मॉल्स में जो माल नहीं बिकता है तो उन पे एक फ्री का ऑफर लगा देते। तो वही इस बार माननीय निर्मला सीतारमण जी ने किया है, हमारी वित्त मंत्री जी ने। आम आदमी को सुविधाएं देने की बजाय आप क्या कर रहे हो, जितने सरकारी निकाय हैं उनका आप निजीकरण कर रहे हो। निजीकरण से किसे फ़ायदा होगा? निजीकरण से व्यापारी को फ़ायदा होगा। निजीकरण से किसे फ़ायदा होगा? बड़े बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा होगा। गरीब आदमी तो गरीब ही रहेगा ना। निजीकरण से कभी भी गरीब आदमी को फ़ायदा नहीं होगा। आप प्राइवेट अस्पताल में देख लो, आप वहाँ इलाज करा पाओगे? एक गरीब आदमी वहाँ इलाज करा सकता है? प्राइवेट स्कूल में गरीब आदमी का बच्चा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। तो ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और रईसों की सरकार है। गरीब आदमी के लिए ये बिल्कुल जन विरोधी सरकार है। और आपको क्या लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है? जी, जो भी ये बयानबाजी हो रही, गलत हो रही है। मैं एक आपको फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ कि आप डाल हम पात मैं चाहता हूँ आप कैमरामैन पास से दिखाएं। यदि आप कील लगा सकते हैं तो हम आपसे भी आगे हैं। हमारे पास भी संसाधन हमने बना रखे हैं यदि हम जाना चाहें, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम पीसफुली रहना चाहते हैं। और जैसे आपने कंगना जी की बात की, मैं कंगना जी को कहता हूँ आप हमारा इतिहास पढ़ें एक बार। जब भी हमारा आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप इस तरीके से बयान कभी नहीं देंगी। आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने आरएसएस के और बीजेपी के या जो भी लेटर आए वो पढ़ के बोल दिए। आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, किसानों के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसान कैसे गेहूँ पालता है, कैसे धान पालता है। मुझे नहीं लगता आज तक वो खेत में भी गई होंगी और इस तरीके की बयान कर रही है। उसको पढ़ें, उसके बयान बाद में ये सब बयानबाजी करें। सिख कम्युनिटी कभी इस तरीके की हरकत नहीं करती। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? मैं तो सरकार को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जितनी जल्दी मान जाएं ज़्यादा बेहतर है। इतना किसान बैठा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। हम अपने हक से ज़्यादा मुझे लगता है हम गरीब जनता और शहरियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन महंगा तो उन्हें खाना है आने वाले समय में। आप पानी की बोतल देखिए, 20 रुपये की है और 1 किलो धान पैदा करने में कम से कम 20-30 किलो पानी लगता होगा। धान कितने बिक रहा है हमारा? 7 से 9 रुपये में। तो हम तो सोचते लोग खुद समझें इस बात को कि किसान क्यों आया यहाँ पे। लेकिन कुछ युवा भी विरोध कर रहे हैं कि ये इन लोगों ने रोक रखा है, रास्ता रोक रखा है, इन्हें भगाओ यहाँ से, हटाओ, इस तरीके की बयानबाजी चल रही जी। थी। हम तो ने तो रास्ते छोड़ रखे थे इस पार के, निकले आराम से। हम तो एम्बुलेंस को भी रास्ता दे रखा था यहाँ से। सरकार ने आप खुद देखा होगा वहाँ पे सब कील लगा दिए, बहुत बड़ी बड़ी बैरिकेड करके पक्की कर दी। क्यों किया गया ऐसा? मुझे लगता है सरकार को डर गई कि ये गलत ऐसा करेंगे आगे पहले की तरह, जैसे भी उनके शरारती तत्वों ने किया दिल्ली के अंदर, और नाम किसानों का लगा दिया गया। वहाँ किसान कभी ऐसा नहीं कर सकते। किसान तो हम लोगों के खेतों में छोटे छोटे चिड़ियों के घोंसले होते हैं, हम उसको मिट्टी से ऊंचा कर देते हैं, उसको नहीं जोतते हैं। तो हम यहाँ आके इतने बड़े आंदोलन को, इतने बड़े शहर को कैसे नुकसान पहुँचा देंगे? मुझे नहीं लगता किसी ने किसान ने ऐसा किया होगा। ये इन्हीं के अपने लोग हैं, इसी आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरीके की सब हरकतें करते हैं और जनता खुद देख रही है और समझ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सारे किसान भाइयों ने साफ कह दिया है कि ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है, नहीं रुकने वाला है। चाहे कोई बैरिकेड्स लगाए या रास्ते खोद दे, सड़क खोद दे, इन लोगों का साफ कहना है कि जो कुछ भी पहले हुआ था वो किसानों ने नहीं किया था।